कभी 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 लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं कि हमारे घर में सेंटर में इतना बड़ा सोफा है। और एक अगर अच्छा वास्तुकार है तो उसकी प्रॉब्लम को सुनकर उसके घर का वास्तु कुछ बता देगा कि आपके घर में यहाँ प्रॉब्लम हमें वो 32 एंट्रेंस से 16 दिशाओं पे ही चलना चाहिए, जिससे हम माइन्यूट डिटेल्स को और क्लाइंट की प्रॉब्लम को बहुत सक्षम तरीके से हम पकड़ पाए। है। एस्ट्रो वास्तु और वास्तु दोनों कनेक्टेड है। एस्ट्रो वास्तु में स्पेसिफिक हम जो चीजें देखते हैं ना कि क्लाइंट कहाँ बैठेगा। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं जय कृष्णवेनी, आपकी वास्तु एक्सपर्ट। और हमारे सीरीज में व्हेन आई एम ब्रिंगिंग सो मेनी पीपल हु हैव इंस्पायर्ड देयर लाइव्स, जिन्होंने अपनी खुद की लाइफ वास्तु एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी से ट्रांसफॉर्म की है। कैसे की है? हर कोई इन साइंसेस की तरफ तब जाता है जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है, क्योंकि किसी का कोई एम्बिशन नहीं होता वास्तुविद बनना या एस्ट्रोलॉजर बनना। बट परिस्थितियां, सिचुएशन, जैसे हम बोलते हैं ना, देश काल परिस्थिति, वही हमको इन सब की तरफ लेके जाता है और हम उस कमिटेड से हम लोग काम करते हैं। आज मेरे साथ हैं एक खास गेस्ट, एंड इन्होंने भी अपनी लाइफ को वास्तु से ट्रांसफॉर्म किया। उसके बाद अभी काफी लोगों की हेल्प करती हैं। आई एम रियली प्रिविलेज टू इनवाइट एकता बंसल जी, जिनको हम श्रीम एकता बंसल जी के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इनकी कंपनी है जो श्रीम है। तो मैम, फिर वेलकम, राधे राधे। हाँ, राधे राधे कृष्णा जी। और आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने इस प्लेटफॉर्म पर मुझे इनवाइट किया। एंड गॉड ब्लेस यू। मैं मेरा नाम एकता है और मैं श्री न्यूमरोलॉजी 369 की फाउंडर हूँ। मीन्स लास्ट 6 ईयर से मैं श्री न्यूमरोलॉजी के प्लेटफॉर्म को रन कर रही हूँ, जहाँ मैं बहुत सारे कोर्सेज लोगों को सिखाती और हूँ आप ये सब स्पेशल। कुछ इंडिविजुअली मैनेज करती हैं? यस, मैं सब कुछ इंडिविजुअली करती हूँ। मार्केटिंग, पढ़ना, लिखना, रिकॉर्डिंग्स, ए टू जेड वर्क अपने आप करती हूँ। बट अब नाउ मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं, तो बट इस फील्ड के अंदर कर रही हूँ। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही रहती है कि जो लोग, मतलब स्पेशली लेडीज और जेंट्स, उनको एक नया बिजनेस मिले, मीन्स वो लोगों की हेल्प कर पाए। क्योंकि एक ऐसी साइंस है ना, जब हम जितनी लोगों की मदद करते हैं उतनी ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं। जी एकता जी, फर्स्टली थैंक यू फॉर कमिंग एंड शेयरिंग। आप वास्तु स्टार्ट करने से पहले, जैसे आपने बोला आप श्रीम न्यूमरोलॉजी की फाउंडर हैं, जो से 6 साल से आप कर रही है, उससे पहले आप क्या करती थी? उससे पहले मैं एक हाउसवाइफ थी। हम्म। नॉर्मली एक हाउसवाइफ थी। और एजुकेशन में मैंने एमबीए किया है फाइनेंस के अंदर। टीचिंग में शुरू से करती थी। जब मैरिज भी नहीं हुई थी उससे पहले भी मैं टीचिंग हम्म। करती थी। तो हम्म। टीचिंग इज माय बेस्ट सब्जेक्ट। तो बस ये अचानक ही इसी फील्ड में मैं आ गई और भगवान ने यहीं पर हाथ पकड़ लिया। अचानक, जैसे हम बोलते हैं, हम हर प्रोफेशन को हम खुद से चूज करते हैं। हम लोग जनरली बोलते हैं ये प्रोफेशन अपने आप से लोगों को चूज करता है, तो ना, यू विल नो नो, आज हम चूज नहीं करते प्रोफेशन, कोई प्रोफेशन आपको चूज प्रोफेशन। करता यस, वही मैं पूछ रही हूँ, है। ये तो मैं प्रोफेशन हमको 100%। चूज करता है। तो आप भी उसी पे बिलीव करती हैं कि इस प्रोफेशन ने यस। आपको चूज किया? हाँ, ओके, मैंने चूज नहीं किया, इस प्रोफेशन ने मुझे चूज किया। बिकॉज जब मैं लास्ट, मतलब 2018-19 में ना, मैं हमेशा इंस्पायर थी मुझे कुछ करना है। तो मैंने कुछ नेटवर्किंग कंपनीज ज्वाइन की, लाइक एज वेस्टीज किया। तो उसमें बहुत मेहनत करती थी। तो ऐसे ही किसी के कनेक्ट में आई। और जब किसी के कनेक्शन में आई तो उन्होंने, वो मैं अपने प्रोजेक्ट अप्रोच कर रही थी उनको, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपके प्रोजेक्ट परचेज करूंगा, आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो। ठीक जी। है, आपको जो सामान सेल आउट करना है, मतलब जो अपनी कंपनी का है, दे दे हो जाएगा। और मैंने कहा चलो हम्म। ठीक है, मैं दे दूंगी, कोई बात नहीं, मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। आप बिलीव, मैंने सिर्फ इसी थॉट से किया था कि मैं वहां जाऊंगी, कुछ एक स्किल इनहेंस हो जाएगी और मेरे एक मेंबर ऐड हो जाएगा, बस यही मेरा मोटिव था। बट वो मुझे इतना इंस्पायर लगा, मतलब मैं उसको, जब मैंने क्लास ज्वाइन की ना, मैं मतलब दिन रात पागल हो गई थी उसके लिए। मीन मुझे इतनी वाइब्रेशन थी कि उसके अलावा मुझे कुछ नहीं सोचता था। और वो दिन है और आज का दिन है, ना रातों को नींद आती है ना दिन में चैन आता है। पूरे समय सिर्फ ये रखता है कि कुछ नया क्या कर सकते हैं, बस कुछ नया क्या कर सकते हैं जिससे लोगों को बेनिफिट हो। मैम, जब आपने स्टार्ट किया वास्तु, जब आपने अपने इस पे, आपको ऑब्वियसली चेंजेस दिखा होगा अपनी लाइफ में, इसीलिए आपने इसको आगे बढ़ाया होगा। तो शुरू में, स्पेशली जब आपने स्टार्ट किया 6 साल पहले, उसके एकदम से बाद कोविड आ गया। उस टाइम पे आपने कैसे अपने बिजनेस को मेंटेन किया, और उस टाइम पे क्या क्या चैलेंजेस आए? चैलेंजेस तो कुछ भी, ऐसे यही कहूंगी कि जब ये कोविड आया ना, तो ये इसने मेरे को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे दी। हम्म। सबसे पहली बात तो कहीं जाना नहीं था, घर में ही था। और जूम आता नहीं था, पर नेटवर्किंग में सीख लिया था, जूम पर काम करना हम्म। सीख चुकी थी हम्म। मैं ऑलरेडी। तो जूम जब मैंने जब देखा था ना, तो उस समय मेरा बहुत रन हुआ।
क्योंकि जूम चलाना उस समय बहुत कम लोगों को आता था। बहुत से हम्म कम लोग थे कि लोगों को कनेक्ट कैसे करना है, जूम पर क्लास कैसे करनी है। तो उस समय ना मेरा थोड़ा स्टैंड होता चला गया। हम्म हम्म। फिर उसके बाद, जब कोविड के बाद, फिर जब फिर से दुनिया ओपन अप होने लगी, लोग बाहर आने लगे, इन साइंसेस पे लोगों का विश्वास ज्यादा बढ़ने लगा। जैसे हम लोग देखते हैं आजकल काफी सारी हीलिंग मोडालिटीज, योगा हो गया, या हेल्थ कॉन्शियस पीपल हो गए हैं। और वास्तु से तो काफी लोग वास्तु पे विश्वास करने लगे हैं। उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण जो है लोगों की, नंबर वन तो हेल्थ। हम्म क्योंकि कोविड के समय में ना लोगों को दिखा दिया कोविड ने कि हेल्थ कितनी जरूरी है, आपकी इम्यूनिटी कितनी जरूरी है। ठीक है। तो लोग सबसे ज्यादा कॉन्शियस हुए अपनी हेल्थ पर। आफ्टर देन कोविड के बाद समय ना बहुत सारे लोगों का बिजनेस डाउन हो गया और कुछ का बहुत ग्रो हुआ। और जब बहुत लोगों का ग्रो डाउन ही हो गया, नहीं ग्रो पाया, तो उनको कहीं ना, क्योंकि ये जो फील्ड है ना उस समय बहुत ग्रो कर रही थी, तो जी लोगों को इसकी नॉलेज नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होता है, ये भी ऐसी भी कोई साइंस है, न्यूमरोलॉजी कुछ है। एस्ट्रोलॉजी तो सब जानते हैं नॉर्मली, कि एक ज्योतिष के पास तो जब भी घर में कोई बेबी बॉर्न होता है सब जानते हैं। बट न्यूमरोलॉजी वास्तु वालों को बहुत कम लोग जानते थे। बट जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो उनके माइंड में सोचा कि हो सकता है कि इसका कारण ये भी रहा हो। तो और लोगों का ऑनलाइन की वजह से लोगों के पास इसका रीच भी ज्यादा हो गया। रीच ज्यादा हो गया और ये सस्ता भी हो गया। मीन्स पहले जो कंसल्टेशन थी बहुत ज्यादा थी, लोग मिलते नहीं थे। और आज के समय में ये चीज इजी हो गई है और रिजल्ट्स हैं। क्योंकि जी जो वास्तु पुरुष है ना वो भी एक हमारी तरह एक इंसान है। आप विश्वास करोगे, अगर आपकी बॉडी के किसी एरिया पर कट लग जाए या हैवी बर्डन हो जाए तो ब्लीडिंग्स होती है, पेन होता है। उसी प्रकार आपके घर में भी वास्तु पुरुष रहते हैं, क्योंकि वास्तु पुरुष को वरदान मिला था कि जहां जहां व्यक्ति रहेगा उस घर में उनका निवास होगा। जी। तो इसी वजह से हर घर में वास्तु पुरुष हैं। तो अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई घर छोटा है कोई बड़ा है, या कुछ ऐसे हैवी ऑब्जेक्ट्स उनके मर्म पॉइंट पे रखे होते हैं, तो वो बहुत डिफिकल्टी देते हैं। जैसे ही कुछ समय वर्ष पहले देखा था, किसी को बहुत पेन हो रहे थे, सिर्फ उसका थोड़ा सा बेड मूव किया और उनको 2 दिन में रिलैक्स महसूस हो गया। जी। तभी कभी कभी लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं कि हमारे घर में सेंटर में इतना बड़ा सोफा है, हम हटा नहीं सकते हैं। फिर कंप्लेन करते हैं हमारे बैक में पेन है, हमारे स्टमक में पेन है, डाइजेशन इश्यूज है। फिर जब वो हर जगह से थक हार कर, मेडिसिन भी काम नहीं करता है, फिर बोलते हैं चलो ठीक है हम सोफा ही हटा के देख लेते हैं। फिर उनको रिजल्ट दिखता है, तब जाके वो विश्वास करते हैं। क्या सिर्फ जब एक जाकर सोफा सेंटर से हटाने से हमारी लाइफ में हमारे जो स्टमक इश्यूज है वो जा सकते हैं? इतना मिराकिल करता है वास्तु। यस जी, 100%। मैं आपको एक एग्जांपल्स बताती हूँ। ये एग्जांपल्स मैं आपको अपनी फैमिली का ही बताऊंगी। मेरे ब्रदर की नई नई शादी हुई थी और उसकी वाइफ आई थी, तो उनके घर में ना कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ था आफ्टर देन। तो उसके फादर बिल्डिंग्स बना रहे थे, मतलब एक रेंट के लिए मल्टी लेवल बिल्डिंग बना रहे थे। तो उन्होंने क्या करा था, जो घर का जो ब्रह्म स्थान होता है ना, घर के ब्रह्म स्थान के अंदर एक तो टॉयलेट आ गया, बिल्कुल टॉयलेट आ गया, और कुछ गड्ढा भी था वहां पे। तो क्या, सडनली उनके जो पड़ोसी होते हैं, पड़ोसियों ने ना कुछ कंप्लेंट डाल दी। 3 साल ना वो घर रुका रहा। मतलब अब तो उसकी शादी को समय हो गया, 3 साल वो घर रुका रहा। और आज मेरे से बात हुई, उनकी क्या बात है, जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम ही बता दिया था कि जब देखा था उनका प्लान चेक किया कि आपके घर के सेंटर में ना ये आपने गलती कर दी है, यहाँ पर आपको टॉयलेट नहीं लाना था, आपने बिल्कुल टॉयलेट ला दिया है। जब टॉयलेट आएगा तो ऑब्वियसली गड्ढा तो आना ही आना है। ठीक है, तो आप इसको ठीक कर दो, इसे यहाँ से शिफ्ट कर दो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब वो थक गए, मतलब हर चीज से थक गए, लिटिगेशन हर चीज से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो माइंड में उनके बात आई कि चलो भाई, एकता ने ऐसा बोला है, कर कर देख लेते हैं क्या जा रहा है। आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे ही उन्होंने वहां से वो टॉयलेट हटाया, अगले ही दिन ना उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैं तो 100% विश्वास करूंगी मैम, क्योंकि मेरी भी लाइफ ऐसी ही चेंज हुई, इन्हीं वास्तु के साइंसेस की वजह से ही चेंज हुई। तो हमारे ऑडियंस के लिए है कि वो भी इन साइंसेस पे ट्रस्ट करने लगे। व्हेन वो लेडीज, जब हम यहाँ पे बैठी हैं, हम लोग वास्तु के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज हमारी खुद की पर्सनल लाइफ वास्तु से ठीक हुई है। यस। मैम आप ये बताइए, आज के डेट में एकता जी, जैसे काफी सारी अवेयरनेस है, काफी सारे मिसकॉन्सेप्शन है, काफी सारे मिथ्स हैं। यूँ तो क्लाइंट्स रील देख के भी एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट के नॉलेज पे क्वेश्चन मार्क लगा देता है। ऐसे में आप वास्तु के सही ज्ञान को, कि कोई एक अपना राइट कंसल्टेंट कैसे चुने, आज के डेट में ये सबसे बड़ा क्वेश्चन।
राइट कंसल्टेंट चुनने के लिए ना व्यक्ति को सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बतानी है, और एक अगर अच्छा वास्तुकार है तो उसकी प्रॉब्लम को सुनकर उसके घर का वास्तु दोष बता देगा कि आपके घर में यहाँ प्रॉब्लम हम्म। है। इसके लिए देखो वो बता देगा कि यहाँ प्रॉब्लम है, इस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, बट इसके लिए उसको अपने घर का मैप होना चाहिए। ये नहीं कि उस व्यक्ति के पास अपना घर का मैप ही नहीं बना रखा और उसे ग्रिड ही नहीं करा रखा, तो इसमें वास्तुकार नहीं बता सकता, क्योंकि वास्तु के अंदर भी लैंग्वेज है। तो हम्म। 16 दिशाओं में वास्तु को बांटा गया है, एक घर को, एक फैक्ट्री, ऑफिस, बंगले को 32 डायरेक्शन में, 32 एंट्रेंस में डिवाइड किया गया है। तो वास्तु सलाहकार अपने ज्ञान से बोलते हैं, बट उसके लिए आपको अपने घर का वास्तु का मैप बनाना और उसे अकॉर्डिंग टू वास्तु ग्रिड करना बहुत कंपलसरी है। बिना वास्तु के मैप के ग्रिड करे वास्तु अगर कोई भी करता है तो मीन्स वो आपके साथ धोखा कर रहा है। हमें वो 32 एंट्रेंसेस और 16 दिशाओं पे ही चलना चाहिए, जिससे हम माइन्यूट डिटेल्स को और क्लाइंट की प्रॉब्लम को बहुत सक्षम तरीके से हम पकड़ पाए। ये बहुत जरूरी है, और लोग इसी से कतराते हैं, हम्म। क्योंकि वो ये मैप बनाने में, इस चीज में पैसा नहीं खर्च करना चाहते। दवाइयों में खर्च कर देंगे, हॉस्पिटल्स में दियाएंगे, बट कुछ पैसे जो उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो नहीं करते। जैसे हम खुद भी देखते हैं आजकल काफी लोग अपने महंगे महंगे इंटीरियर्स में पैसे खर्च करते हैं, उसके बाद हमारे पास आते हैं कि हमने यहाँ पे मिरर लगा के गलती की, अब हम इसको हटा नहीं सकते हैं, इसको तुड़वा नहीं सकते हैं। आप उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए मैं ये कहूंगी, ये सभी के लिए बोलना चाहूंगी। आपके पास भी आते होंगे ऐसे क्लाइंट्स। अब मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं, इतने बहुत ज्यादा। तो मैं सबको यही गाइड करती हूँ कि आप कोई भी घर प्रॉपर्टी बना रहे हो, प्लीज सबसे पहले उस प्लॉट का ही ग्रिड करा लो, जिससे आपको मैप बनाने में आसानी हो जाए। मैं लोगों के मैप बना के देती हूँ। अब सबसे ज्यादा ना, जैसे इस समय मेरे पास शॉप्स के, शोरूम्स के आप। फ्लैम मैप आ रहे हैं, क्योंकि मैं बिजनेस पे ज्यादा काम करती हूँ। काम तो मैं सब पे करती हूँ, बट बिजनेस पे ज्यादा काम रहता है मेरा। तो शॉप्स के, ऑफिस के मैप बनाकर दो, पहले ग्रेडिंग कराओ, फिर उसके बाद अपना आगे का काम स्टार्ट करो। तो आपके जो हम्म। रिजल्ट्स है ना वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। जैसे आजकल बहुत डिमांड है एस्ट्रो वास्तु का भी। जैसे मैंने शुरुआत में सिर्फ वास्तु सीखा था और वास्तु से ही अच्छे रिजल्ट्स आते थे, और अब भी आते हैं, लेकिन आजकल डिमांड एस्ट्रो वास्तु की भी हो गई है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखो, एस्ट्रो वास्तु और वास्तु दोनों कनेक्टेड है। अगर आपका ये वास्तु, आपने 70% आपका राइट है ना, अगर आपने 16 दिशा 32, तो आपका 30% वास्तु एस्ट्रो वास्तु से देखा जाएगा। एस्ट्रो वास्तु में स्पेसिफिक हम जो चीजें देखते हैं ना, कि क्लाइंट कहाँ बैठेगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि उसका सिटिंग एरिया कौन सी जगह बेस्ट है। और बाकी की जो एंट्रेंसेस है, सामान रखने की सारी जगह है, वो कॉमन चल जाती हैं, यूज हो हम्म। जाती हैं। तो एस्ट्रो वास्तु मैटर करता है, बट वो सबसे ज्यादा मैटर करता है क्लाइंट की बैठने की पोजीशन बैठने। पर, कि वो कहाँ से अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं और कहाँ सेविंग कर रहे हैं। इसलिए हम बोलते हैं अपनी दशाओं से भी हम गवर्न होते हैं, हमारी और दशाएं भी। 100 दशाएं तो करती हैं। आप देखोगे, आप अपने घर की ना रोज सेटिंग चेंज कर लेते होंगे, आप वीकली या मंथली कहीं ना कहीं कोई चीज यहाँ से उधर ट्रांसफर हो जाती है, तो वो आप नहीं करते हो, वो आपके प्लैनेट्स मूव प्लैनेट्स। करा। जी। किसी की लाइफ में दशा या अंतर्दशा कितना इम्पोर्टेंट रखता है और उसका इफेक्ट वास्तु में कितना पड़ता दशा और अंतर्दशा बहुत मैटर करता है। मीन्स मैं अगर कहूंगी, अगर आप इसे एस्ट्रो वास्तु से कनेक्ट कर रहे हो, या वैदिक में लेकर जा रहे हो, या इसे न्यूमेरो वास्तु से भी कनेक्ट कर रहे हो, तो बहुत मैटर करता है। क्योंकि जैसे जैसे कहते हैं ना, दिशा बदलने से दशा है? बदल दशा जाती है। बदल। जी। ठीक है। तो मीन दशा भी आपकी जब दो जो दशा आई है ना, उसी हिसाब से आपने अपने घर की जो दिशाओं को चूज किया है, वो प्लेनेट ऑलरेडी उसी समय आपका वहां तक पहुंचने तक का रास्ता बना लिया है, जिसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आता है। जी, यहाँ पे हम देखते हैं वास्तव में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है नॉर्थ ईस्ट का। आप कुछ नॉर्थ ईस्ट के बारे में हमारे ऑडियंस को बताएंगे, जिससे उनके नॉर्थ ईस्ट के बारे में अपनी नॉलेज को थरो कर सकें। हम सब जानते हैं कुछ ऐसे दोष हैं जो हम ठीक नहीं कर सकते, जिसमें नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण, हमारा देवस्थान जो है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट बहुत मैटर करता है। तो नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो हमारा, अगर देखोगे, आपका सिर है। जी। ठीक है, क्योंकि वास्तु पुरुष का जो सिर आता है वो नॉर्थ वो ईस्ट नॉर्थ। डायरेक्शन में आता है। अगर आपके, मान लीजिए, नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपने कोई हैवी ऑब्जेक्ट रख दिया है, तो मीन्स आप सोचो कि आपके ऊपर हैवी ऑब्जेक्ट है, आपके सिर के ऊपर हमेशा बर्डन बना रहता है। अब कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आप उसको हटा नहीं सकते हो।
तो क्या करोगे? आप साउथ वेस्ट को और ज्यादा हैवी कर दो। जी। आप साउथ वेस्ट को उसके वेट से डबल वेट पे कर दो, तो ऑटोमेटिकली नॉर्थ ईस्ट आपका नोटिस। साउथ वेस्ट से हल्का हो गया। जी। जैसे हम अपार्टमेंट्स में देखते हैं आजकल पॉसिबल ही नहीं है, और बहुत सारे मैप्स जो मेरे पास भी आते हैं उसमें नॉर्थ ईस्ट में ही दोष होता है। जैसे आपके पास भी आते होंगे जिसमें क्लाइंट 80% ऑफ द क्लाइंट प्रॉब्लम में जब आते हैं, मैंने जहां तक देखा है उनके नॉर्थ ईस्ट में ही प्रॉब्लम होती है। टॉयलेट मिलेगा बहुत सारे लोगों के, चाहे कोई भी व्यक्ति नया घर परचेज करने जा रहा है टॉयलेट और होता है, कट होता है, स्पेशली आज के डेट में अपार्टमेंट्स में एक कट का भी बहुत बड़ा इशू है। आप कट्स को कैसे देखती हैं, उसका किस हद तक रेमेडी हो सकता नॉर्थ ईस्ट के कट के लिए देखो, नॉर्थ ईस्ट में जो जितने भी फ्लैट्स एरिया होते हैं ना, और उनकी जितनी भी बालकनी एरिया होता है, वो सारा एक्स्ट्रा लिया होता है उन्होंने, वहां तक उनकी पहुंच है। या तो इसे काफी तरीके से देखा जाता है, अगर बहुत ज्यादा अगर कम एरिया है तो हम इसे एड ऑन कर लेंगे, अगर बहुत ज्यादा एरिया है, चीजें हैं, यूज में नहीं आ रहा है, तो उसे कट भी किया जाता है। बट मैं ये कहूंगी, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है तो दैट्स अ वेरी गुड प्लॉट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का बढ़ना किसी भी फ्लैट का या प्लॉट है? का बहुत अच्छा। बहुत अच्छा होता है। इसके तो अलावा और कोई जगह वास्तु में जिसकी करेक्शन हम लोग नहीं कर सकते? साउथ एंड वास्तु के अंदर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, करेक्शन नहीं कर सकते मेरे हिसाब से, ब्रह्म स्थान। जी। ब्रह्म स्थान को छेड़ना बहुत गलत है। ठीक है, मीन्स अगर आपको लाइफ के अंदर कोई इशू नहीं है तो ब्रह्म स्थान को मत छेड़िए। मत। और आज के समय में जो हम एक वो करते हैं, नाभि शुद्धि करते हैं, वो भी उन्हीं फ्लैट्स की या उन्हीं ग्राउंड की करनी चाहिए जो आप नया घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो भूमि से आप स्टार्ट कर रहे हैं, नई भूमि को जागृत फ्लैट्स कर में रहे हैं। नहीं करनी चाहिए, आपका मतलब है फ्लैट्स में नहीं करनी चाहिए? नए फ्लैट, अगर आप नया फ्लैट लेने जा रहे हो तो जब आप देख लो, बट आप ऑलरेडी रह रहे हो फिर नहीं लेनी चाहिए। फिर नहीं करनी चाहिए, इसीलिए मैंने पूछा, क्योंकि आजकल रेमेडीज को लेके भी बहुत कंफ्यूजन है। मेरा किसी ये को, मानना है, ये मेरा मानना है, और बाकी के लोगों का अपनी अपनी थॉट्स हो सकती है। इट्स माय ओपिनियन। बिकॉज क्योंकि हर एक वास्तुविद का एक डिफरेंट ओपिनियन रहता है, बिकॉज वास्तु में भी इतनी सारी नॉलेज है। आजकल काफी सारे वास्तु, एनर्जी वास्तु, स्कैनर वास्तु, पिरामिड वास्तु, वैदिक वास्तु, महावास्तु, नॉर्मल एक लेमैन को पता ही नहीं है मेरे लिए क्या काम करे। देखिए, अगर मैं सही बात बताऊं ना, आप सबके घर में हर एक वो चीज है जिससे आप अपने घर के वास्तु को ठीक कर सकते हो। जी। ठीक है, मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट आते हैं कि जो पे भी कर सकते हैं और जो नहीं भी पे कर नहीं भी सकते। कर। तो जो पे कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को पैसे दे के मजा आता है, मैं साफ बोल रही हूँ इस बात को, जब तक उनका एक अच्छा अमाउंट एक्सपेंड खर्च नहीं हो जाता, जब तक उनको लगता ही नहीं है कि उन्होंने कुछ काम कराया है। ठीक है, तो दोनों तरीके के लोग होते हैं। बट आपके घर में अगर आप अपनी छोटी से छोटी, क्योंकि हर दिशा का एक प्लेनेट है, बेशक। अगर आप एस्ट्रो वास्तु पे जाओगे तो हर दिशा का एक प्लेनेट है। प्लानिट है जी। अगर कोई दिशा आपकी कट हो गई है, खराब हो रही है, तो उस प्लेनेट को वहां पर ले जाओ, उस प्लेनेट की चीजें वहां पर आप रख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने नॉर्थ ईस्ट की ही बात करी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा होती है वो गुरु की दिशा है, यहाँ पे गुरु जी। का स्थान है। ठीक है, आप यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर गुरु की फोटो रख सकते हो, पीली हल्दी रख दो। और नहीं तो क्या कहते हैं, आप अगर किसी को फाइनेंस का इशू आ रहा है तो तुलसा जी रख दो, और वहां पर बैठ के उनकी विष्णु भगवान जी की पूजा करो। जी। और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के अंदर की रेमेडी ही बता रही हूँ आपको, और नॉर्थ ईस्ट में ना चंद्रमा का भी स्थान है, क्योंकि शिव परिवार, शिव तो परिवार यहाँ जी। पर शिव परिवार, तो आप यहाँ पे ना चंद्रमा की, पूरे चंद्रमा की फोटो लगा दो। हम लोग विजन बोर्ड बनाते हैं और उसे कहा हम्म। कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ही लगाना। विजन बोर्ड बनाने के लिए जो हम यूज करते हैं, उसको सर्कल शेप यूज करते हैं, कि व्हाइट कलर का सर्कल शेप यूज करना। तो मीन्स आप क्या कर रहे हो, व्हाइट कलर का सर्कल शेप इज द, आपने मून लिया है, सपोर्टिव प्लैनेट लिया है, सपोर्टिव दिशा वो लिया है, उसकी दिशा। दिशा ली। तो सब चीजें वहां पे लेने के बाद आप उसे यूज कर रहे हो, उसके ऊपर आप ग्रीन ब्लैक कलर के पेन से अपनी विजन बोर्ड पे लिख दो। मैं कह रही हूँ बहुत जल्दी काम करेगा, बट वास्तु दोष दूर हटाना चाहिए पहले, जब भी वो काम करेगा। आपके कुछ इस बारे में बताइए, जब कोई नया घर स्टार्ट करता है, किसी ने लैंड लिया है, उस टाइम पे वास्तु करने से हम ऑफ कोर्स हम अच्छे प्लान पे, अच्छे आर्किटेक्ट से प्लान बना के वास्तु के हिसाब से हम कर सकते हैं। उस भूमि में अगर कोई दोष है तो वो किस हद तक ठीक हो सकता देखिए, अगर ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है।
क्योंकि बहुत, जब भी कोई नया लैंड परचेज करते हैं तो उस लैंड के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटीज भी होती हैं। क्योंकि आप देखोगे कि कितने पशु पक्षी मर जाते हैं, या बहुत सारी लोग अपनी उल्टी सीधी चीजें भूमि में डाल देते हैं, और वो कहीं ना कहीं उसी भूमि के अंदर तय पर तय दबती चली जाती है। जब आप ओरल स्कैनिंग के माध्यम से चेक करोगे कि इस भूमि में कहाँ वास्तु दोष है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये दोष है। ठीक है, आप चाहे वहां पर उसे ना खुदवा कर भी देख सकते हो, तो जी। आपको कुछ ना कुछ चीजें निकल जाएंगी वहां पर। आफ्टर देन अगर ये चीजें होती हैं तो इसको शुद्ध करने के लिए बहुत सिंपल रेमेडीज मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो ना, जो नया प्लॉट लिया है उसको थोड़ा थोड़ा ना कोशिश करो कि पूरा उसे जुतवा लो, जिससे जो भूमि है वो वो थोड़ी एक्टिवेट हो जाए। एक्टिवेट हो जाए। जी। ठीक है, पूरी भूमि को थोड़ा 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 करके उसे करवा लो मिट्टी है। और उसके अंदर ना आप सबसे बेस्ट रेमेडी है कि या तो गौशाला में से ना गौ की मिट्टी ले आओ, गौशाला की मिट्टी ले आओ, और पूरे में करवा दो गौशाला की मिट्टी और यूरिन, और हम्म। साथ में सरसों के दाने। अगर हम्म। वो भी नहीं कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो कुछ गाय लाकर उस प्लॉट में बांध दो, तो उस उस वास्तु की न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जी। और इसके अलावा और भी जैसे रेमेडी है, हम नाभि शुद्धि करते हैं, भूमि को एक्टिवेट करते हैं, जागृत करते हैं। ये भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो तो चिली हमने से उसको न्यूट्रल किया है चीजों को। येलो बट मस्टर्ड यूज करते हैं। हाँ जी, बट भूमि को एक्टिवेट करना, उसके अंदर ऊर्जा देना, वो भी बहुत जरूरी है। जो आप देखोगे आज के समय में बहुत सारी रेमेडीज हैं जो हम कर रहे हैं, और वो बहुत अच्छा वर्क करती है। मैं रिसेंटली का एक एग्जांपल्स बताती हूँ। अभी कुछ ही समय पहले पानीपत के अंदर हमने ये काम किया, किसी एक मल्टी लेवल बिल्डिंग के अंदर नाभी किया। तो जैसे ही हमने, मतलब पूरी टीम ने किया, तो नेक्स्ट डे ही ना पूरे के पूरे फ्लैट सेल आउट हो गए। हम्म। विश्वास नहीं हुआ कि 20 का, मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, हमने सिर्फ नाभी काम चल रहा था, आज वर्क किया है, और नेक्स्ट डे उनका कॉल आया कि सारे फ्लैट बुक हो गए हैं, एक भी नहीं हम्म। बचा है, और उससे हमें और 4 काम मिल रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, बिकॉज दैट इज द पावर ऑफ वास्तु की लोग इसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। जैसे आज के टाइम पे काफी लोगों के पास वास्तु का रीच है। आजकल तो हर कोई कॉमन आदमी भी वास्तु पे बिलीव करता है। इवन मैंने देखा है लोग रेंट पे भी शिफ्ट करते हैं तब भी आके वास्तु का कंसल्टेशन लेते हैं। यस, और वो बहुत जरूरी है। और एक बात और बोलती हूँ कि जब लोगों को पता होता है ना कि इस व्यक्ति ने, बिल्डर ने वास्तु कराकर सेल किया है, तो वो फ्लैट भी ना बहुत जल्दी से सेल होते हैं और अच्छी रेट पे सेल होते हैं। और आजकल हम ये भी देखते हैं बिल्डर्स गलत तरीके से भी सेल करते हैं, ये बोल के कि वास्तु कंप्लायंट है, पर जब हम वहां पे जाके एनालाइज करते हैं तब ऐसे होता नहीं है। क्योंकि बिल्डर के लिए वो पॉसिबल ही नहीं है। जहां तक वो कॉन्शियसली ना बनाए 100% वास्तु परफेक्ट वो बना सकते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पर ना एक बात बोलना चाहूंगी, जितने भी जो बिल्डर्स होते हैं ना, वो सिर्फ फ्लैट्स जब बनाते हैं, एक तो होता है कि सिर्फ एक ही बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो उसमें तो वो लोग ध्यान रख लेते हैं काफी हद तक। जब बट एक, मल्टीपल टावर्स बनाते हैं तब उनको इश्यूज आते हैं। तो उसमें इश्यूज कहाँ आते हैं? देखो, मेरा जो मानना है कि जो मल्टीपल जब बनाते हैं, तो जो जितना बड़ा जो एरिया होता है ना, वो उस पर काम करते हैं। हाँ। उस पर इंडिविजुअल पूरे फ्लैट पे नहीं काम करते। इंडिविजुअल फ्लैट्स पे काम नहीं होता, वो पूरे पूरे एरिया के ऊपर काम किया जाता है। तो अगर आप हम्म। देखोगे, जो लोग कह रहे हैं कि हम वास्तु के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो वो पूरे एरिया पर काम कर रहे हैं, और आप देखोगे उनकी कुछ स्पेसिफिक चीजें बहुत अच्छा ग्रो कर रही हैं। जी। जहाँ पे उन्हें इंडिविजुअल फ्लैट्स पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हाँ, वहाँ उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जी। थैंक यू एकता जी कि आपने इतनी सारी चीजें शेयर करी। कोई ऐसी थिंग्स विच यू वांट टू शेयर जिससे लोगों को वास्तु में नहीं करना चाहिए, जिन बात का उन्हें एक नॉर्मल पर्सन जो वास्तु नहीं करा सकता, या जनरली अपने घर का कोई हमारे ये वीडियो देख रहा है और वो अपने घर के वास्तु में चेक कर रहे हैं कि क्या नहीं होना चाहिए घर पे, किन 3 चीजों का उनको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो अपने घर को साफ सुथरा रखो, नंबर 1। ये तो सब आज के समय में सभी रखते हैं, साफ सुथरा रखो। घर के अंदर ना एक पॉजिटिव वाइब्रेशन बनाना बहुत जरूरी है। वो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, मॉर्निंग के अंदर जो भी आप पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं, ठीक है, उस घंटी को जब बजा के पूरे घर में घूमो, इससे क्या होता है, आपके हर घर के जो हर कोने में ना एनर्जी एक्टिव, वाइब्रेशन, एनर्जी वाइब्रेशन। एक्टिवेट होती है। अभी आपने देखा होगा, मैंने कुछ घंटियां दिखाई थी अपने ग्रुप के अंदर, वो घंटियां ना इतनी तेज थी कि वो, उसकी आवाज ही बहुत अच्छी थी। तो ये तो आपको हर किसी को करना चाहिए, अगर जो व्यक्ति वास्तु भी नहीं करा रहा ना, उसे करना चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ी रेमेडी एक होती है सतिया, जैसे हम बोलते हैं स्वास्तिक। जी।
अब मैं यहाँ पे स्वास्तिक की एक रेमेडी आपको देना चाहती हूँ। अपोजिट लगेगा बट इसमें मैं आपको बता सकती हूँ कि नॉर्थ डायरेक्शन की होती है हमारी अपॉर्चुनिटीज की, हमारी हमारी मनी। लाइफ, मनी ऑफ अपॉर्चुनिटीज की आने की। आपकी लाइफ के अंदर जो जितनी भी चीजें आ रही है ना वो सब नॉर्थ डायरेक्शन नॉट। से आ रही है। ठीक है, चाहे वो अच्छी है और चाहे वो बुरी है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, मेरा जॉब नहीं लग रही है, मेरी शादी के रिश्ते नहीं आ रहे, मेरा काम नहीं हो रहा है, मैं खाली बैठा हूँ, मतलब जीवन में ना निरस्ता कुछ। ही खो दी है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में ना रेड कलर का स्वास्तिक बनाए। अब आप मेरे से पूछ सकते हो मैडम आपने रेड कलर का स्वास्तिक क्यों कहा, ये तो एंटी है। जी। बट नॉर्थ में जो देवता आते हैं वो भूधर देवता आते हैं। जी, उनका कलर रेड है तो फिर हम उसमें रेड रेड। कलर का स्वास्तिक लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं भी एक चीज क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, हम लोगों को बोलते हैं रेड कलर मत लगाई है, लेकिन रेड कलर का स्वास्तिक आप जरूर बना सकते रेड कलर का स्वास्तिक आप उसमें गंगा जल में मिलाकर उसे लगाइए, क्योंकि नॉर्थ में ना बुद्ध देव का भी स्थान है। ठीक है, कुबेर जी का भी स्थान हैं। बुद्ध देव उस वहां पर ही है। तो आप वहां पे रेड कलर के स्वास्तिक को मिस, इससे क्या होगा वो जगह एक्टिवेट हो जाएगी आपकी लाइफ के अंदर। जी। जैसे ये मतलब ये कह सकते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन को एक्टिवेशन करने का तरीका है ये। हम्म। थैंक यू एकता जी कि आपने इतनी सारे इंसाइट शेयर किए, हमारे ऑडियंस के काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको भी लगता है आप लाइफ में कहीं स्टक हैं, आपकी चीजें आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, तो वास्तु एक कारण हो सकता है। आप हम में से किसी को भी रीच कर सकते हैं, आप एकता जी से कंसल्ट कर सकते हैं एंड अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं वास्तुशास्त्र से। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल एपिसोड। थैंक यू मैम। थैंक यू कृष्णा जी। थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। हमारे आने वाले पॉडकास्ट को भी देखते रहिए, अपने सजेशंस एंड कमेंट्स हम तक पहुंचाते रहिए। थैंक यू।